हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बिहार का नंबर 1 चैनल आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। आज का वीडियो फाइनली वैसे स्टूडेंट के लिए है जो बिहार बोर्ड 12 का आर्ट्स के छात्र एवं छात्रा हैं, जो 12 के एग्ज़ाम स्मार्ट इंस्टीट्यूट से स्मार्ट तरीक़ा से पढ़ाई करना चाहते हैं। कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान देने वाला मात्र एक ही चैनल है, वो है ऑल इन 8454। तो आज हम इस वीडियो में याद करेंगे और साथ साथ प्रश्नों को समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े और एग्ज़ाम में मक्खन की तरह लिख पाएँ। मैंने वीडियो के अंत में 10 प्रश्न को टेस्ट लिया जाएगा। 10 प्रश्न सही बताने वाले स्टूडेंट को ऑल इन 8454 की तरफ से इनाम दिया जाएगा 25 छात्रों को। ठीक है, आप हमें कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप जो भी प्रश्न मैं करूंगा, आप 10 प्रश्न करूंगा, 25 स्टूडेंट को ऑल इन 8454 की तरफ से इनाम दिया जाएगा। आप हमें कमेंट में इसका उत्तर देंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। ठीक है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? यमुना। ताजमहल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो होगा वो यमुना होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया? तो आपका करेक्ट आंसर होगा घाघरा, यानी करेक्ट आंसर होगा क्या? सी होगा, घाघरा होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 के तरफ चलते हैं। जरासंध का संबंध किस वंश से था? आप बताइए, जरासंध का जो संबंध था वो किसके साथ था? आप बताइए हमें। हाँ, एकदम आपका करेक्ट आंसर होगा बृहद वंश। ठीक है, यानी मेरा बी आंसर होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस पर उसका टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं, आप जाकर वहाँ से आप ले सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 4। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो आपको हम बता दें, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुआ था। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया? आप हमको बताइए। हाँ, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं। क्या हो जाएगा? हुमायूं। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 में। कब हुआ था? घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 7। बिम्बसार का संबंध किस वंश से था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश, यानी बिम्बसार का संबंध हर्यक वंश से था। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 के तरफ। जरासंध का संबंध किस वंश से था? आप हमें बताइए। तो आप ये मेरे कमेंट बॉक्स में आप हमें इसका उत्तर दीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 के तरफ। ठीक है, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधार राज्य। ठीक है, तक्षशिला गांधार राज्य में स्थित था। मेरा 10वां प्रश्न है, भारत में बाबर का साम्राज्य निम्न में से कहाँ तक फैला हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, पूर्व से बंगाली से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक। यानी भारत में बाबर का साम्राज्य पूर्व में बंगाली से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक फैला हुआ था। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 के तरफ। बाबर के संस्करण का क्या नाम है? तो आपको हम बता दें, तुजक ए बाबरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तुजक ए बाबरी। बाबर का संस्करण तुजक ए बाबरी। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 12। संविधान
सभा में कुल कितने सदस्य प्रावधान था? तो आपको बता दें इसका होगा आंसर 389। चलते हैं प्रश्न संख्या 13। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? आप हमें बताइए। तो आपको हम बता देना चाहते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। मेरा अगला प्रश्न जो है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है? तो आपको हम बता दें इसका जो सेल खड़ी से बनी है। हड़प्पा सभ्यता के मुहरें सेल खड़ी से बनी है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। यानी बनावली किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। धोलावीरा, लोथल गुजरात में। ठीक है, ये सारे प्रश्नों को एक साथ रख दिए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम एक साथ इसको टाइप करा के आपको नोट्स बना दिए ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलते हैं प्रश्न संख्या अगला 17। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आप हमें इसे कमेंट में उत्तर दें। आपका टेस्ट 2 हो चुका। आप हमें कमेंट आप जाके कर दीजिए। ठीक है, 25 स्टूडेंट को ऑल इन 8454 की तरफ से इनाम दिया जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आपको अगर 17 अगर नहीं पता है तो आप 18 का भी आंसर हमें, आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जाके वहाँ दे सकते हैं। आप हमें इसके उत्तर हमें बताइए। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको हम बता दें पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां थे। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 के तरफ। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये देखिए आपको कितना बार ये पूछा जा चुका है। 2013 के एग्जाम में भी पूछा जाएगा, 19 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और 20 के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 21 की तरफ। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो आपको हम बता दें चौधरी रहमत अली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। यानी 1982 के आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 23 की तरफ। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हम आपको बता देना चाहते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे आपका WC बनर्जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले 24। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो ये आपका किया था 1910 में। यानी अंग्रेज ने बंगाल विभाजन 1910 में किया था। अगला प्रश्न हमारा है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज के साथ देने के कारण गांधी जी के कौन सी उपाधि दी थी? तो आपका करेक्ट आंसर प्रथम देखिएगा, प्रश्न को अच्छा से आप समझिए। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? तो इसका क्या होगा? केसर ए हिंद। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केसर ए हिंद। प्रथम विश्व युद्ध अंग्रेजों के साथ देने के कारण गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 26। स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था?
तो आपको हम बता दें, इसका जो स्वराज्य पार्टी का जो गठन हुआ था वो आपको किए हुए थे चित्तरंजन दास ने किए हुए थे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या अगले। 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन नियुक्त किसने की? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपेनी। 1882 में शिक्षा पर हंटर कमीशन का नियुक्ति लॉर्ड रिपेन ने किया था। पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था? आप हमें इसे कमेंट में बताइए। ये आपका टेस्ट है, ये मेरा टेस्ट का तीसरा प्रश्न है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1813 चार्टर एक्ट। यानी 1813 जो चार्टर एक्ट था उसे ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 30। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। अगला प्रश्न, क्षेमनंद की रचना कौन सी है? तो आपको हम बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बृहत कथा तथा मंजरी। यानी क्षेमनंद की रचना बृहत कथा मंजरी ने की थी। इंडिका किसकी रचना है आप हमें बताइए? मेगास्थनीज का होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या अगले। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? समुद्रगुप्त। तो यानी समुद्रगुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में हिस्सी सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? तो आपका ये 4 ऑप्शन है, आपका करेक्ट आंसर आप हमें बताइए। हाँ बिल्कुल सही, महापुलीपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? जो वासुदेव कृष्ण थे वो किस वंश के थे? तो वृष्णि, यानी वृष्णि वासुदेव कृष्ण वंश के थे। 5 पांडवों का सबसे बड़ा कौन था? जो 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था बताइए हमें आप। तो सबसे बड़ा होंगे युधिष्ठिर। ठीक है, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? तो बलराम का था। ठीक है, बलराम का संकर्षण दूसरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवत गीता। मैंने जो भी सारे प्रश्न बताए ना एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। आप इस वीडियो को, मैंने जो भी प्रश्न बताए 100 प्रश्न इसमें सेट किए हैं, आप वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो आप एकदम म्यूट कर लीजिएगा आवाज़ को, और आप उसका करेक्ट आंसर आप देखिएगा कि हम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने ग्रेजुएशन पार्ट 3 के एग्ज़ाम में लगाए हुए थे प्रश्न, मैंने 10 प्रश्न सेट किए थे ना, उसमें से 8 प्रश्न आए हुए थे। तो इस बार भी उम्मीद है 12 के एग्ज़ाम में भी मैंने ऑब्जेक्टिव तैयार किया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस बार भी पूछे जाएंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 39। 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है? तो 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही आपने पढ़ा ही होगा, 1857 का विद्रोह। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। ठीक है, ये 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? एक बार और पढ़ लीजिए, एक बार और सुन लीजिए। कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? आप इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। मेरा टेस्ट का 4 प्रश्न हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 41 के तरफ। रानी लक्ष्मीबाई के चिंता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोही में एकमात्र मर्द थी? तो इसका कौन होगा, कौन बोला हुआ था? हेवलॉक। मैं जान रहा हूँ आप लोग बोल रहे होंगे ट्रिक सर नहीं बता रहे। ट्रिक अगर मैं बाबू बताऊंगा ना
तो आप जो भी प्रश्न है ना आपको याद जो भी है याद आप थोड़ा मिस्टेक कर जाइएगा, इसलिए मैं ट्रिक इसमें यूज़ नहीं कर रहा हूँ। फिर भी मैं जिस प्रश्नों को इस वीडियो में तो नहीं आपको हम बता पाऊँगा ट्रिक, लेकिन अगले वीडियो में आपको मैं ज़रूर ट्रिक से आपको बताऊँगा, ठीक है। मेरा सेट इसमें जो हिस्ट्री का होगा 2 सेट चलेगा, यानी 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम में 200 क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, 100% दावा है ऑल इन 84 का, ठीक है। प्रश्न संख्या, द ग्रेट रोबर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए 2019 के पेपर ए में पूछा गया है, ठीक है, और 2021 में भी पूछा गया है। तो आप इसको हमें बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जेम्स आउटरम। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आप हमें इसका आंसर कमेंट में बताइए। या फिर आप महावीर ने पार्श्वनाथ सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? आप बताइए हमें, तो आपको हम बता दें ब्रह्मचर्य जोड़े थे। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से था? तो इनका जो धर्म था जैन धर्म था। श्वेतांबर दिगंबर, श्वेतांबर, ठीक है, श्वेत में उजला होता है, आप दिगंबर, तो आपको इतना याद करना है, 2 है श्वेतांबर दिगंबर, तो कौन धर्म? जैन धर्म। देखिए ये 2 है श्वेतांबर दिगंबर, और ये भी 2 अक्षर है, देखिए ये भी है, ठीक है, ये भी है, तो कितना टोटल मिला के हो गया? 2, तो यानी जैन। आलार कलार जो थे वो ये थे, इसमें नहीं है। किस धर्म से यहाँ पूछ रहा है? अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का आपका डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपका ऑल इन 84 के टीम के तरफ से आपका पूरा हेल्प किया जाएगा। आपको एग्ज़ाम में अगर प्रश्न नहीं याद हो रहे हैं तो भी बोलिए, उसका भी अभी आपके पास टाइम है, टाइम तो काफ़ी कम है, फिर भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, कुछ टाइम बचा हुआ है, आप उसमें अच्छा से आप तैयारी कर सकते हैं। 70 से 75% आपका नंबर आ जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 46 की तरफ। आर्य की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो क्या होगा? वैदिक सभ्यता, यानी वैदिक सभ्यता आर्य की सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। मेरा अगला प्रश्न, अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मुंबई क्यों दे दिया था? तो दहेज के रूप में दे दिया था, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ? तो वो हो गया गोलकुंडा, यानी गोलकुंडा अंग्रेज को सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। चलते हैं प्रश्न संख्या अगला, ये आप आपको कमेंट में आप बताइएगा। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले। 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था, यानी सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड के किसे फांसी का सजा किसको दी गई थी? तो वो होगा खुदीराम बोस को दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? तो आपको हम बता दें, प्रथम जो बौद्ध संगति जो हुआ था वो आपका, मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप हमें बताइए। आप बताइए आप। हाँ, पाटलिपुत्र में, ठीक है। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, ठीक है, बौद्ध धर्म से स्तूप धर्म संबंधित है। मेरा अगला प्रश्न है, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से है, ठीक है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था?
तो आइए आपका 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1949 में। यानी रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया था? बिखरे हुए थे तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि किस बैंक में आम लोग, आम जनता खाता नहीं खोल सकते? तो आपको हम बता दें, आरबीआई में प्राइवेट आदमी या जनता नहीं खाता खोल सकते हैं। अगला प्रश्न, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब की गई थी? तो 1920 में किया गया था। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो ये होगा, क्या होगा? निजामुद्दीन औलिया, तो चिश्ती। अगला प्रश्न, रामानंद के शिष्य कौन थे? आप हमें इसका आंसर कमेंट में कीजिए। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर। भारत में आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो वो कहाँ का थे? फरगान। अगला मेरा प्रश्न है, अकबर ने टोडरमल दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1582। यानी अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ 1582 ईस्वी में नियुक्त किया था। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया दक्षिण भारत में। ठीक है। प्रश्न संख्या 64, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का जो प्रथम मुगल था वो कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बाबर। कृष्ण देव राय की रचना कौन सी थी? तो इसका करेक्ट अमृत माल्यादा। गोपुरम का संबंध है क्या से है? मंदिरों से। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अच्युत्य राय। मेरा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने। मेरा अगला प्रश्न है, 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग जितने प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं वह संख्या थी, कितनी थी? 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग जितने प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं वह संख्या कितनी थी? आप हमें बताइए। आप हमें इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ये मेरा टेस्ट का आपका 6ठा प्रश्न रहा। अरे यार, ये नहीं, आपको नहीं, आपने क्वेश्चन आंसर देख लिया है तो ये नहीं रहेगा। ठीक है। 16वीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम बता दें आपको 85%। 17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में करीब 85% लोग गांव में निवास करते थे। छोटे खेतिहर और भूमिहार सम्राट दोनों कृषि उत्पादन में जुड़े थे तथा दोनों ही फसल के दावेदार थे। कृषि लोग का मुख्य व्यवसाय था। चलते हैं प्रश्न संख्या अगला, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। मेरा ये आपका टेस्ट का 6ठा प्रश्न रहा। मुगल काल में जितने वर्ग लोग कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा वे दोनों ही फसल के हिस्से के दावेदार थे। आप इसका ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, आप इसे कमेंट में हमें आप बताइएगा। प्रश्न संख्या अगला, 16वीं सदी में भारतीय गांव जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे थी, कौन थी? इसका करेक्ट आंसर आप हमें, ये सारे होंगे। ठीक है, मुगल राज्य और व्यापार, मुद्रा और बाजार, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या अगला 72, मुगल कालीन के ऐतिहासिक स्रोत में शामिल थे ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज तथा उस क्लास में बनी इमारतें एवं स्मारक तथा उपयुक्त सभी। चलते हैं प्रश्न संख्या 73, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपका प्रश्न टेस्ट का 7वां प्रश्न रहा। संविधान सभा का संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका प्रश्न ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अंबेडकर, डी सरदार पटेल।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो उसका हो गया 1947। अगला प्रश्न मेरा है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? तो आपको हम बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। जो अभी आ रहा है हम लोग उसमें झंडा फहराएंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 77। 1942 किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो मुंबई में। ठीक है। मेरा अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो आप बताइए हमें। 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो आपको हम बता दें 30 जनवरी। एक और ऑप्शन है, आप भी देख लीजिए, अच्छा सा आप देख लीजिए। हाँ, 30 जनवरी 1948 को। मेरा अगला प्रश्न, 1938 में सुभाष चंद्र बोस किस अध्यक्ष के चुनाव में हार कर कांग्रेस अध्यक्ष बने? आप हमें बताइए। तो बी होगा, पार्टी विस्ताराम्या। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन अगर नहीं याद है ना, ठीक है, उसमें देखिएगा क्वेश्चन आपको नया भी कुछ मिल सकता है। तो आप देखिएगा उसमें जो अजीब क्वेश्चन होगा ना ऑप्शन, वही इसका मतलब 50-50 उम्मीद रहता है कि आपका वही होगा। इसलिए मैंने इस प्रश्न को भी सेट किया है ताकि आपको ये ना लगे। ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेट चेक कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। मेरा अगला प्रश्न जो है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान नाम दिया था? ये आपका 4 ऑप्शन है, आप हमें कमेंट में कीजिए। ये आपका टेस्ट का 8वां प्रश्न रहा। मेरा अगला प्रश्न जो है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1906 में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो आपको हम बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1905 में। ठीक है। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप बताइए, अब महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडल 1। और लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? आप हमें कमेंट में बताइए। चलते हैं प्रश्न संख्या अगला, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? मेरा पहला प्रश्न हो जाए नव शास्त्रीय शैली, नव ग्रंथिक शैली, इंडो सांसारिक शैली, इनमें से कोई नहीं। तो यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडो सारासानिक शैली। मेरा अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। 7 द्वीप का नगर किसे कहा जाता है? तो इसका कहा जाएगा मुंबई को। किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह हुआ? यह आपका क्वेश्चन टेस्ट का 9 हुआ। आपका आंसर इसको कमेंट में बताना है। चलते हैं प्रश्न संख्या 91 की तरफ। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो आपको हम बता दें, बिहार का जो ये थे 1857, वो कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति आरंभ हुई तो आपका 10 मई को, लेकिन ये असफल क्यों हुई? तो आपको हम बता दें, कुछ लोग 12 मई को आंदोलन शुरू किया। एक साथ आंदोलन नहीं शुरू करने के कारण यह असफल हुआ। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। सहायक संधि का प्रणेता कौन था? लॉर्ड वेल्लेस्ली। अगला प्रश्न, कॉर्नवालिस कोड बना कब बना था? बताइए आप। आपका इसका आंसर मेरा इसका जो आपका टेस्ट का 10वां और अंतिम प्रश्न है, इसको आपको हमें आंसर बताना है कमेंट में। चलते हैं अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 में हुआ था। मेरा अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो आपको हम बता दें 1510 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न मेरा, अकबर ने दिन ए इलाही कब शुरू किया? 1582। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने कराया था। ठीक है। मेरा आखिरी और अंतिम प्रश्न, ठीक, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा सी, यानी 1907 में।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा